यादव सब जा रहा है भाजपा में और मुसलमानों को केवल समाजवादी पार्टी जो है जबे करने का एक फैसला और निर्णय तय कर रही है। कहने का हमारा मुसलमान भाइयों से खास तौर से कहने का मकसद है, एक हाथ में कुरान लो तो एक हाथ में लपेटाप लो, दोनों तालीबों को महसूस करो। वो ब्राह्मणों को जो है नीच बोलेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे। चाहे किसी की ही सरकार रही हो, लेकिन ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जो पूर्व जन्म में पाप किए थे, इस जन्म में अंधा पैदा हुए, इस जन्म में पाप कर रहे हैं, अगले जन्म में कुकुर पैदा होंगे। वो कौन सा आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव इंडिया, ये गुनाह थोड़े है। सबके ऊपर जाति तो पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना बहुत बड़ा अपराध है। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। आज समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बरेली जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। वहीं इसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधि मंडल भेजना बचकाना कदम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी क्या राय है। आज प्रतिनिधि मंडल जाना था बरेली, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और रोक दिया गया। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को बधाई देंगे कि प्रतिनिधि मंडल वहाँ नहीं जाने दिया तो अच्छा किया। अगर प्रतिनिधि मंडल जाता तो इसमें जो है और बवाल बढ़ता। तो अगर बवाल रुक गया और प्रतिनिधि मंडल नहीं गया, वो भी अच्छा रहा। सवाल जहाँ तक रहा समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी यादव सब जा रहा है बीजेपी में। आपके आशीष यादव एमएलसी धर्मेंद्र यादव के सगे बहन हुई करहल से चुनाव लड़े और अर्पणा जी खुद भाजपा में। तो यादव सब जा रहा है भाजपा में और मुसलमानों को केवल समाजवादी पार्टी जो है जबे करने का एक फैसला और निर्णय तय कर रही है। तो कहने का हमारा मुसलमान भाइयों से खास तौर से कहने का मकसद है कि अगर एक हाथ में लपेटाप लो, एक हाथ में कुरान लो तो एक हाथ में लपेटाप लो, दोनों तालीबों को महसूस करो। दीनी तालीम तो हमारी है, बाकी दुनियावी भी तालीम तरफ चलने का काम करो। समाजवादी पार्टी कर बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है और समाजवादी पार्टी हितैषी होने के नाते जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या हो रही थी। मुद्दे पर आएंगे, पहले ये बताइए, मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, माहौल आप कह रहे हैं खराब होगा। कैसे खराब हो जाता माहौल? वो तो कह रहे हैं हम जाते, वहां पर प्रभावित परिवारों से मुलाकात करते, उनसे जानते, उसके बाद सपा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपते। वो कह रहे हैं पुलिस जाती कर रही है। देखिए, वहाँ प्रतिनिधि मंडल का जाने का अधिकार नहीं है, वहाँ स्वयं सीधे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का जाना उचित है। अगर ये जब जाएंगे तो शासन प्रशासन से पूछेंगे और हमारा खास तौर के बरेली वाले मैटर पे ही सरकार से मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और दोषी जो है नाजायज कोई ना फंसे जाए। और जो है बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनके हाथ में कलम कापी लैपटॉप होना चाहिए, वो इस तरीके से अगर ये लोग गुमराह कर रहे हैं और बच्चों को नाजायज फांसा जा रहा, तो हमारा सरकार से कहने का मकसद है कि उन लोगों को नाजायज न फांसा जाए। अब रह गया सवाल समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी अर्पणा उनकी डिम्पल जी की कहीं मस्जिद में मीटिंग हो रही, कहीं संभल में हो रहा, कहीं बरेली में हो रहा है, तो इसका क्या मकसद है? यही नहीं समझ पा रहे समाजवादी पार्टी का। और खास तौर करके मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो है बवाल में मत पड़ो, अपना खाना अपना कमाना। दीनी तालीम तो हमारा है, दुनियावी भी तालीम चलाना आपको बहुत ज़रूरी है। बच्चे को हिंदी अंग्रेजी पढ़ाना भी ज़रूरी है, वकील जज बालिस्टर डॉक्टर भी बनाना ज़रूरी है। इससे ये लगेगा कि मतलब जो है एक मुसलमान तरक्की और खुशहाल हाली की तरफ चलेगा। सपा का डेलीगेशन जाना था बरेली, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। वही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का कहना है कि पुलिस वहां जाती कर रही है। देखिए, माता प्रसाद पांडे जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। दंगे फसाद या नफरत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पुलिस भी जो है उसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, विकास, महिला उत्पीड़न, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर फेल हो चुकी है। इसलिए सच्चाई सामने ना आवे। मान लीजिए वो तौकीर रजा गुनाहगार थे, धर्म के जितने ठेकेदार अपने आप को बोलते हैं, चाहे सनातन धर्म के धीरेन्द्र शास्त्री हो या तमाम तरह के, और अनहरा क्या नाम है राम भद्राचार्य हो,
अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं अभी यही आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, क्या लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए क्यों, किसी धर्मगुरु के लिए? वो धर्म गुरु हैं, वो धर्म गुरु हैं, वो ब्राह्मणों को जो है नीच बोलेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, पूर्व जन्म में पाप किए थे, इस जन्म में अंधा पैदा हुए, इस जन्म में पाप कर रहा हूं, अगले जन्म में कुकुर पैदा होंगे। आप बताइए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, आप मुझे बताइए कोई सैनिकों के ऊपर उंगली उठाएगा, मैं बर्दाश्त करूंगा? मैं उस परिवार का सदस्य रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आम पब्लिक शांति चाहती है कि नफरत चाहती है? अशांति तो नहीं चाहती है। वहां पे जिसने धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी की, गुनाहगार वो है, उसे नजरबंद कीजिए, उसे फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन आम पब्लिक का शोषण मत कीजिए। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्योंकि वहां पे कहना है कि जो उसमें शामिल थे उन्हीं के साथ कार्रवाई की जा रही है, आप कह रहे शोषण किया जा रहा है, कैसे शोषण? भाई देखिए, शोषण का हिसाब है, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज, बच्चों के ऊपर। देखिए, कुछ लोगों को बहका करके आंदोलन हुआ था 1975 में, इंदिरा जी की सरकार में, तमाम बड़े नेता अंदर हो गए थे, लेकिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ ना। छात्र आंदोलित थे। आप बिहार की दशा देख लीजिए, इन्हीं की सरकार है, और तमाम बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होती है। कि क्या जायज ठहराते हैं? वो अपनी मांग मांग रहे हैं। अगर वो कौन सा आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव इंडिया, ये गुनाह थोड़े है। जो जिस परवरदिगार को मानेगा, जो ईश्वर को मानेगा, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, तो अगर हम रहे, मान लीजिए आज इनकी सरकार है तो उनके ऊपर, कल उनकी सरकार बन जाए तो वो हम लोगों के ऊपर कहर, ये कब तक चलेगा? नफरत का व्यापार ये बंद होना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस पर डेलीगेशन पर कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल भेजना नौटंकी और बचकाना हरकत है। ये काहे विधवा आलाप कर रहे थे? और जब अखिलेश की सरकार में या किसी की सरकार में जब होती थी, मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी यात्रा महंगाई को लेकर के नहीं किए थे, उस वक्त विरोध हुआ था, उनका स्वागत हुआ था। आप जनहित की बात करेंगे, इनको इनकी सच्चाई ना पता चले, इनको करना धरना तो कुछ है नहीं। पहले ये बतावे कि गाजीपुर में एक विकलांग व्यक्ति को पुलिस पीट पीट के मार डाली, बीजेपी का कार्यकर्ता था, उस पर क्या की इनकी सरकार? 302 का मुजरिम बनाई पुलिस वालों को? नहीं बना सकते, उन्हीं से करवानी है दूसरे की। उसके बाद बताइए, अभी कल ही घटना गोमती नगर की रात की, किसी डिप्टी सीएम के ओएसडी रविंदर शुक्ला मार के लहुआ लुहान कर दिया। यही लाइन ऑर्डर है। राजधानी में तो लोग सुरक्षित नहीं है, तो इस प्रदेश में कहाँ सुरक्षित रहेंगे? इस देश में कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? मुझे बता दीजिए, रविंदर शुक्ला अगर किसी का वैसी होना या ब्राह्मण होना अपराध है? जो ही मन में आओ, जो मन में आओ तो कह दे। भाई वो अपने बच्चों के साथ जा रहा था, किसी के वहां नौकरी कर रहा, तो नौकरी करना गुनाह है? आप पत्रकारिता करते हैं, आपके साथ बिहेव होगा, अच्छा रहेगा? ये इंसानियत नहीं कहती है। हम लोग जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। नफरत फैलाना इन लोगों का, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो भीड़ को उकसावे, भीड़ का नेतृत्व करे, गुनाहगार वो है, आम पब्लिक गुनाहगार नहीं है। तो आम पब्लिक का शोषण नहीं होना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। और प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो जो सच्चाई है वही बयान करेगा। तो सच्चाई को काहे छुपाना चाहते हैं? बस यही है। इसीलिए माता प्रसाद पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष, जो विधानसभा में उनको रोका गया, उनके डेलीगेशन को रोका गया। हर विपक्षी नेता जाना चाहेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग कार्यालय में जा रहे थे 300 सांसद, क्यों फटी पड़ी थी सरकार की? क्यों रोका? ज्ञानेश कुमार 500 लोगों को बैठा करके मीटिंग कर सकते हैं, और विपक्षी नेता जाए, नेता प्रति जो प्रतिपक्ष जाए, तो उनकी फटी पड़ी रहेगी? क्यों? तो ये है कि ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कोई भी कुकर्म करने से गुरेज नहीं करेंगे। आज सपा का डेलीगेशन जाना था बरेली, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। मान लीजिए बरेली का दंगा तो चल ही रहा था, और डेलीगेशन जैसे माता प्रसाद पांडे जी जो है ये
विरोधी दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष के जो है, तो केवल अपने जा सकते थे और अपने दल बल को साथ में ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और वहां दंगा भड़कने की वजह से प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी जो है। ये तो चलिए ठीक है, अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, आप ये मानते हैं? इस परिवेश की स्थिति को देखते हुए जो है प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया तो अच्छा किया जो है। अगर मान लीजिए कहीं डेलीगेशन वहां जाता, कोई बात विवाद हो जाता जो है, तो फिर सरकार को उतनी ही मकसद करनी पड़ती। माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं पुलिस जाति कर रही है, आपको क्या लगता है? सबके ऊपर जाति तो पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना बहुत बड़ा अपराध है। आज के परिवेश में, पहले की बात नहीं है, आज के परिवेश की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना, ब्राह्मण कुल में पैदा होना, अब तो यही लग रहा है कि सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा क्यों? बिल्कुल भाई, प्रतिदिन कहीं न कहीं रेशियो देखा जाए तो किसी न किसी ब्राह्मण को कहीं पुलिस वाला मार दे रहा है, तो कोई कहीं मार दे रहा है। और अगर लेखपाल ये तहसील पर जाइए तो ब्राह्मण समझ करके कहता है लेखपाल जो कि भैया 500 रुपये पहले दीजिए। अब क्या बताया जाए, हमारा ब्राह्मण समाज जो है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। अच्छा, और सरकार में है, सरकार में फिर भी बात सुन लीजिए, जो हम लोग सरकार में है, सहयोगी दल में है। अब ब्राह्मण समाज हमेशा जो है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है जो है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज के परिवेश की स्थिति को देखते हुए जो है केवल ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आखिर क्या हो रहा है बताइए? ये कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है, तभी जो है आज ब्राह्मण समाज जो है उत्पीड़न कर रहा है जो है। अभी फेसबुक पर दिया था माननीय AK शर्मा जी का और प्रतिभा शुक्ला जी का, जो कानपुर वाला मुद्दा आप लोग भी चैनल पर चलाए होंगे जो है। तो बताइए, कोई दूसरा लोग जो है दूसरे समाज के ऊपर नहीं कह सकते, अगर किसी को कुछ कह रहा है तो केवल ब्राह्मण समाज को। अभी आज की मामला जो है अभी चैनल पर चल रहा है आप लोगों के माध्यम से, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी CM उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ विधानसभा कैंट से विधायक और डिप्टी CM, उनका PRO गोमती नगर में सर फोड़ दिया गया जो है। ये सब कहाँ के लिए? कुछ दिन पहले चिन्हट का मामला आया, तो हर जगह जो है ब्राह्मण समाज को ही पीड़ित किया जा रहा है, चाहे प्रशासन के द्वारा हुआ, चाहे नीचे के लोग जो है तहसील और थाना और ये सब जो भी होता है। तो ये कहीं न कहीं जो है मामला धूमिल है। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हैं। ये तो आगे प्रधानमंत्री बनेंगे जो है। लेकिन हम लोग यही अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी, केवल ब्राह्मण को क्यों परेशान किया जा रहा है? आप कह रहे हैं ब्राह्मण को परेशान किया जा रहा, सरकार कह रही सबका साथ सबका विकास, तो आपको अगर परेशान किया जा रहा है तो कौन जिम्मेदार है, आखिर कौन परेशान कर रहा है? सरकार के कर्मचारी जिम्मेदार है इसके जो है। सरकार से दोषी नहीं, बाबा जी से दोषी नहीं है। सरकार के कर्मचारी कुछ ऐसे चुनिंदे हैं जो ऐसी हरकतें करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और वही मामला हम लोग बार बार चैनल के माध्यम से जो है उठाते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा अपने कर्मचारियों को आप टाइट कर दीजिए। क्यों सरकार को बदनाम किया जा रहा है? अभी गाजीपुर में उपाध्याय जी का जो है इंस्पेक्टर वहां का लाइट कटवा दिया, कटवाने के बाद उसको मार दिया जो है। फिर पोस्टमार्टम हो रहा है, कह रहा है कि कुछ नहीं जो है हार्ट से मौत हो गई। फिर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जाकर के वहां मिलते जुलते हैं, बात होती है, तो फिर मामला जो है DIG द्वारा जो है बनता है। उसके बाद में SP कहता है कि नहीं पोस्टमार्टम में जो है अपराध हुआ जो है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है हम लोग बार बार जो है मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि सर अपने सरकारी तंत्र की व्यवस्था को आप थोड़ा सा जो है समझा बुझा दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है जो है? कहीं नहीं होना चाहिए। और नहीं तो सरकार इसके लिए जो है 2027 में इसकी भुक्तभोगी बनेगी। और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है, एक ब्राह्मण के साथ 10 लोग रहते हैं। ये मत कोई सरकार सोचे कि ब्राह्मण केवल अकेले रहता है जो है, एक आदमी के साथ 10 लोग रहते हैं जो है। और रेशियो निकाला जाएगा तो बहुत रेशियो हो जाएगा। इस वास्ते सरकार थोड़ा सा कर्मचारियों के ऊपर लगाम लगावे, नहीं तो आने वाला दिन जो है बहुत। कह रहे हैं ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में
चाहे शासन में हो चाहे प्रशासन में हो, ब्राह्मणों की संख्या अधिक से ज्यादा है। और ये तो खैर सही बात है कि रविंदर, अन्य ब्राह्मणों को हम नहीं कह सकते हैं, बाकी एक रविंदर शुक्ला ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा कर्मचारी, अच्छा अधिकारी है और केशव प्रसाद जी के यहाँ डिप्टी सीएम है और हर आदमी को अस्पताल की जो है फ्री व्यवस्था कराता है और डॉक्टरों से कहता है हर जहाँ तक मरीजों का रहता है तहाँ तक दवाई कराने की बात रहती है। जहाँ तक रही ब्राह्मण समाज की, जिस दिन ब्राह्मण समाज ही अपने पे आ जाएगा उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। हमारे साथ लखनऊ की जनता थी। आज सपा का डेलीगेशन बरेली जाने वाला था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद डेलीगेशन नहीं गया। इस पर हमने लखनऊ की जनता से बात की, उन्होंने अपनी इस मुद्दे पर बात रखी। सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।